Hello everyone, my name is Amrit Pal, founder of Amrit Pal Vision. I welcome you to my web series Study in Germany with Amrit Pal, The End Game. दोस्तों आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट गेटिंग इनटू स्टूडेंट कोलेग, टाइमलाइन ऑफ गेटिंग इनटू स्टूडेंट कोलेग, एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इनटू स्टूडेंट कोलेग। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा जो दो ट्रैक है स्टूडेंट कोलेग में एंट्री लेने के लिए, जैसे कि इंडियन ट्रैक एंड जर्मन ट्रैक। ये जो इंडियन ट्रैक है, देखिए जो जर्मनी में जो स्टूडेंट कोलेग होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में होता है, मींस जर्मन थॉट प्रोग्राम में होता है। अगर आप कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट कोलेग कर रहे हो तो ओनली ऑप्शन इज जर्मन थॉट प्रोग्राम। अभी ये जर्मन थॉट प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट कोलेग में एंट्री लेने के लिए आपको एटलीस्ट B1 B2 C1 लेवल तक करना पड़ता है। आज की डेट में बहुत कम यूनिवर्सिटीज है जो B1 के बाद आपको एडमिशन देगी ऑफनामे के लिए, बट जनरली जो क्राइटेरिया है दैट इज B2 एंड C1 लेवल। अगर B2 भी होता है तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि आप C1 करके जाइए, तो आपको जो एंट्री का एग्जाम देना है दैट इज ऑफनामे प्रूफिंग, उसमें आपके बहुत अच्छे चांसेस है कि आप उसमें जो है वो पास होके आओगे। फिर उसके बाद जो होता है, अगर आपको इंग्लिश टॉट में जाना है तो आपको IITS भी इंडिया से ही देके जाना है, सो दैट आपको उधर जाके IITS ना देना पड़े, क्योंकि ये जो फाउंडेशन कोर्स होता है, जो स्टूडेंट कोलेग होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जर्मन टॉट में होता है। अगर आपको बैचलर्स है इंग्लिश टॉट में करना है तो भी आपको यहाँ से IITS एग्जाम दे के जाओगे तो आपके लिए अच्छा है, सो दैट आपको उधर जाके IITS की एग्जाम बुक ना करनी पड़े, प्रिपरेशन नहीं करनी पड़े, और आप अपना जो है ऑफनामे पे आप अपना जो है वो फोकस कर पाओगे। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इंडियन ट्रैक के बारे में। इंडियन ट्रैक मींस आपको पूरा जो जर्मन लैंग्वेज है वो यहाँ से ही इंडिया से ही कंप्लीट करके जाना है, और यहाँ से ही आपको ऑफनामे प्रूफिंग के इन्विटेशंस जर्मनी में लेके जाने हैं, और उधर जाके आपका ऑफनामे जो है वो लिखना है। तो इसका जो पूरा डिटेल प्रोसीजर है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर आप इंडियन ट्रैक से जाना चाहते हो तो आपको प्लानिंग जो है वो बहुत पहले करना पड़ेगा, मींस C1 तक आपको इंडिया से ही कंप्लीट करना है। तो आपको ये जो प्लानिंग है 9, 10, 11, 12 तक करना पड़ेगा। तो आप जो अपना जर्मन लैंग्वेज है 12th जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, आप तुरंत आप जो ऑफनामे प्रूफिंग के जो इन्विटेशंस है उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप विंटर में जाना चाहते हो तो विंटर की मोस्ट डेडलाइंस होती है दैट इज जून 15, जुलाई 15। फॉर एग्जांपल आपका 12th का रिजल्ट जो है अप्रैल में आए या मई में आए, मई के बाद आप जो है एप्लीकेशन चालू कर सकते हो आपके C1 रिजल्ट के साथ में, एंड आपका IITS अभी नहीं चाहिए, बट ये IITS आपको करके जाना है। जब भी आप वीज़ा के लिए वेट कर रहे हो तभी भी आप IITS का एग्जाम जो है वो दे सकते हो। तो हम लोग शुरुआत से चालू करते हैं, दैट इज आप सबसे पहले अपना C1 लेवल तक कंप्लीट करोगे इंडिया में। C1 के बाद जो है आपको ये देखना है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट कोलेग करना है, T कोर्स करना है, M कोर्स करना है, एंड कौन सी स्टूडेंट कोलेग में आपको एप्लीकेशन करना है डायरेक्ट, और कौन सी स्टूडेंट कोलेग में इनडायरेक्ट एप्लीकेशन करना है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ, इसको प्लीज़ देख लीजिएगा, सो दैट आपके पूरे डाउट्स जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एप्लीकेशन के बारे में वो पूरे हो जाए। अच्छा, आपने ये देख लिया कि इनडायरेक्ट करना है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन करना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको C1 लेवल तक के सर्टिफिकेट्स अटैच करने हैं, फिर आपको 10th एंड 12th एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अटैच करना है, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशंस करनी है स्टूडेंट कोलेग में, और ये होती है वाया यूनिवर्सिस्ट एंड डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ में। सो जैसे ही आपने एप्लीकेशन कर दिया ऑफनामे इन्विटेशंस के लिए जर्मनी में इन यूनिवर्सिस्ट और इन डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद आपको वेट करना है 1.5 से 2 महीने के लिए। 1.5 से 2 महीने के बाद आपको एक इन्विटेशन आएगा जर्मनी में आके ऑफनामे मींस एंट्रेंस एग्जाम टू स्टूडेंट कोलेग देने के लिए। अभी ये जो ऑफनामे प्रूफिंग में जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैथ्स एंड जर्मन होता है मोस्टली, तो ये मैथ्स एंड जर्मन के लिए आपको प्रिपरेशन चालू कर देना है। सैम्पल पेपर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको मुझसे सैम्पल पेपर चाहिए तो आपका जो है ईमेल मुझे डाल दीजिए, आपको मैं सैम्पल पेपर्स जो है ऑफनामे के भी भेज दूंगा। अभी जैसे ही आपने एप्लीकेशन कर दिया, आपके पास 2-1.5 महीने में ऑफर लेटर आ गया। ऑफर लेटर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका ब्लॉक अकाउंट ओपन करना है। जैसे ही आपका ब्लॉक अकाउंट ओपन हो जाता है, अगर आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो वो ब्लॉक अकाउंट लेटर लेके आपको एजुकेशन लोन के लिए सबमिट करना है, और आपको जो पूरा
मॉर्गेज का प्रोसीजर है। लोन जनरली 15 से 20 दिन या कभी कभी 1 महीना लग जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं है तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप जो भी बैंक से एजुकेशन लोन लेना चाहते हो वो जैसे ही आप एप्लीकेशन करो, मीन्स जैसे ही आपने फर्स्ट एप्लीकेशन कर दी उसके बाद ही एजुकेशन लोन का प्रोसीजर करके रखो, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके रखो, सो दैट आपके पास जैसे ही इन्विटेशन आए आपको जो मॉर्गेज वगैरह का टाइम जो है वो नहीं बिगड़े और आप जैसे ही इन्विटेशन आता है ब्लॉक लेटर लेके आप एजुकेशन लोन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जैसे ही आपका एजुकेशन लोन आ गया, अगर आप डायरेक्टली एजुकेशन लोन नहीं लेना चाहते हो और डायरेक्टली ब्लॉक अकाउंट को फंड करना चाहते हो तो फंड कर दीजिए। आपका ब्लॉक अकाउंट ऐसे जैसे ही ओपन हो जाता है एक ब्लॉकिंग कन्फर्मेशन आएगा, वो वीज़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आपके पास ब्लॉकिंग कन्फर्मेशन आ जाता है आपको जो है वो वीज़ा डेट के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। अभी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आपको वीज़ा डेट लेने के लिए बहुत दिक्कत नहीं पड़ती है, बट मोस्टली दिल्ली मुंबई में आपको कभी कभी 1.5 से 2 महीने का वेटिंग जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। दिल्ली में तो हमने देखा है कि 3-3, 2-2 महीने का भी वेटिंग जो है वो होता है। तो उन केस में आपको पहले आपकी जो एम्बेसी है या तो आपका जो कॉन्सुलेट है उसका जो सिचुएशन है वो समझना है कि कितनी वेटिंग वहाँ पर चल रही है। उस हिसाब से आपको वीज़ा डेट अगर पहले ही बुक करानी है आफ्टर 12th का एग्ज़ाम तो भी आप वीज़ा डेट उसके पहले बुक करवा सकते हो, सो दैट आपके पास फिर आउफनामे आने के बाद आप वीज़ा के लिए नहीं वेट करो। अदरवाइज आउफनामे का एग्ज़ाम का डेट निकल गया तो ऑफर लेटर कोई आपके काम का नहीं है और आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर ये करना कि आप हमेशा जो आपका प्रोसेस है वो अलाइन रखो, बैलेंस रखो, सो दैट कोई भी चीज़ जो है वो मिस मैनेजमेंट में ना चले जाए। जैसे ही आपको वीज़ा की जो डेट है वो मिल जाती है उसके बाद आपको वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है। जैसे ही आपका फिर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर देते हो फिर आपको ईमेल आता है कि येस योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। वीज़ा अप्रूवल के बाद आपको जो अपना पासपोर्ट है वो सबमिट करना पड़ता है वाया VFS और कुरियर से आप जो है जर्मन एम्बेसी या कॉन्सुलेट को जो है वो भेज सकते हो फॉर वीज़ा स्टैंपिंग। जर्मनी में वीज़ा एट द टाइम ऑफ वीज़ा आपका पासपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं करते हैं, आपको पासपोर्ट वापस दे देंगे। जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूवल आ जाता है तो वाया VFS आपको जो अपना पासपोर्ट है वो एम्बेसी को देना पड़ता है, फिर आपको जो स्टैंप लग के वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस बुक करना पड़ता है। ट्रैवल इंश्योरेंस बुक करने के बाद आप जो है फ़्लाइट लेके जर्मनी जा सकते हो और जैसे ही आप जर्मनी गए आपको पूरा एक मैनेजमेंट बनाना है, एक पूरा ट्रैवल प्लान बनाना है, क्योंकि बहुत सारी जो एग्ज़ाम्स होती है वो बहुत 1-2 दिन के डिफरेंस में ही होती है। तो आपको प्लानिंग करना है, ये सिटी से दूसरी सिटी में जाना, फिर दूसरी से तीसरी सिटी में जाना, वहाँ पर कहाँ रुकोगे, तो उसका जो पूरा प्लानिंग है वो आपको करना है। इसको बोलते हैं इंडियन ट्रैक। नेक्स्ट जो हमारा ट्रैक है दैट इज जर्मन ट्रैक। ये जो जर्मन ट्रैक है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सूटेबल है जिन्होंने जर्मनी जाने का कोई भी प्री प्लानिंग जो है वो नहीं किया होता है, क्योंकि प्री प्लानिंग मीन्स आपने कभी जर्मन लैंग्वेज ड्यूरिंग योर 9th 10th 11th 12th में सीखा ही नहीं होता है। क्योंकि कंपेयर टू इंडियन ट्रैक वो स्टूडेंट्स जो है वो 9th 10th 11th 12th में अपना पूरा C1 जो है वो खत्म कर देते हैं, सो दैट उनका जो टाइम है वो बाद में नहीं बिगड़े और एकेडमिकल ईयर है वो नहीं बिगड़े। क्योंकि अगर आप जर्मन ट्रैक में जाते हो तो आपके जो चांसेस है एक सेमेस्टर आपका जर्मन लैंग्वेज में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। मींस जो दूसरे स्टूडेंट्स है वो 4 साल में मींस इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे जर्मनी में, फॉर एग्जांपल 1 ईयर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज एंड 3 इयर्स ऑफ देयर बैचलर्स। आपको लगेंगे 4.5 इयर्स क्योंकि आपको 6 मंथ्स जो है जर्मन लैंग्वेज में इन्वेस्ट करना है। तो जो शुरू के आपके 3 महीने होते हैं जर्मन ट्रैक में उसमें हम लोग आपको A1 और A2 करवाते हैं। ये A1 A2 का जो कोर्स होता है वो 3 महीने का होता है। ये A1 A2 जब भी आप सीखना चालू करोगे उसी टाइम पर हम लोग आपके लिए जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज स्कूल में एप्लीकेशन करेंगे। ये जो जर्मन लैंग्वेज स्कूल होता है ये एक पाथवे होता है बिटवीन स्टूडेंट एंड जर्मन यूनिवर्सिटी। क्योंकि आपके पास अभी पूरा जर्मन लैंग्वेज नहीं है तो आपको कोई भी जर्मन यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर नहीं देगी, तभी जर्मन लैंग्वेज स्कूल ये गारंटी देती है यूनिवर्सिटी को कि यस ये स्टूडेंट हमारे यहाँ पर आके B1 B2 C1 करेगा और आपके वहाँ पर आके जो है वो आफनामे लिखेगा, या तो है आपके यहाँ पे बैचलर्स या तो मास्टर्स करेगा। तो ये जो कोर्स होता है पाथवे प्रोग्राम, इसमें जर्मन लैंग्वेज स्कूल जो है वो यूनिवर्सिटी को बताती है कि यस ये स्टूडेंट हमारे पास आके इधर पढ़ेगा, तभी जाके वो यूनिवर्सिटी कंडीशनल ऑफर लेटर देती है स्टूडेंट को, सो दैट वो जर्मनी में लॉन्ग टर्म वीजा पे आ सके। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स और कंसल्टेंट मिस्टेक कर देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यार कोई भी लैंग्वेज स्कूल में बुकिंग कर देते हैं और हम लोग वहाँ पर चले जाएं, क्योंकि लैंग्वेज स्कूल भी आपको ऐसी बुक करनी है जो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर ला के दे। आप विदाउट कंडीशनल ऑफर लेटर जर्मनी में अगर आप जाते हो तो आपको शॉर्ट टर्म वीज़ा मिलता है, मीन्स C कैटेगरी का वीज़ा। ये जो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है ये जर्मनी में एक्सटेंड नहीं होता है, मींस जर्मन सीख के आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा, यहाँ से वापस आपको एप्लीकेशन करके फिर से D कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा।
अगर आप कंडीशनल ऑफर लेटर पे जाते हो तो आपको ये वीज़ा जो होता है ये डी कैटेगरी का वीज़ा मिलता है, मीन्स ये लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है और ये एक्सटेंडेड वीज़ा होता है, मीन्स आप जर्मनी में जाके एक्सटेंड इसको हमेशा कर सकते हो। सी कैटेगरी का वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप शॉर्ट टर्म वीज़ा में जर्मनी में लैंग्वेज के लिए ना चले जाओ, अदरवाइज आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा डी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो जो इसका डिटेल्ड प्रोसीजर है वो ये है कि आप A1 A2 इंडिया में करो या तो A1 A2 B1 करो और बाकी के जो जर्मन लैंग्वेज लेवल्स है वो जर्मनी में आप जाके करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, A1 A2 B1 करना है, जो भी आपके पास टाइम है A1 A2 या A1 A2 B1। उसके बाद हम लोग आपके लिए जर्मन लैंग्वेज स्कूल में एप्लीकेशन करेंगे। जर्मन लैंग्वेज स्कूल अपने को विद इन 3 मंथ्स जर्मन लैंग्वेज स्कूल के ऑफर लेटर्स देगा और जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से आपको कंडीशनल ऑफर लेटर देगा। ये पूरे प्रोसेस को 3 महीने लगते हैं। जैसे ही हमारे पास कंडीशनल ऑफर लेटर आपका आ जाता है, हम लोग आपके लिए वीज़ा डेट्स के लिए अप्लाई करते हैं। वीज़ा डेट्स के लिए एप्लीकेशन करने के बाद हमको आपका वीज़ा पूरा फाइल प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाना पड़ता है और उसके बाद आप वीज़ा एप्लीकेशन करके आओगे दिल्ली में या तो मुंबई में या तो चेन्नई में, जहाँ पर भी आपका कॉन्सुलेट होगा वहाँ पर, या तो एम्बेसी होगी वहाँ पर। उसके बाद हम लोग वेट करेंगे आपके वीज़ा के लिए। वीज़ा जैसे ही आ जाता है आपको जर्मनी जाना है, लैंग्वेज स्कूल में बाकी के लेवल्स जो है वो चालू कर देना है। फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में A1 A2 किया है तो जर्मनी में जाके आपको B1 B2 C1 करना है। अगर आपने इंडिया में A1 A2 B1 किया है तो जर्मनी में जाके आपको B2 एंड C1 करना है और डायरेक्टली आपको B2 C1 में एडमिशन नहीं मिलेगा जर्मनी में जाके। जर्मन लैंग्वेज स्कूल सबसे पहले आपका एक प्लेसमेंट टेस्ट लेगी। प्लेसमेंट टेस्ट में आपको ये पता चलेगा कि आपका करंट लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल आपने भले ही इंडिया में B1 किया हुआ है बट आप उधर के B1 में फेल हो जाते हो तो आपको B1 के एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो लोग करवाएंगे और फिर आपका एक प्लेसमेंट टेस्ट लेंगे, फिर आपको जाके जो है वो B2 में आपको वो बैठाएंगे। तो आप ये मेक श्योर करना कि जर्मन लैंग्वेज हमेशा आप चालू रखो। ऐसा नहीं है कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन हो गया तो आपने जर्मन लैंग्वेज स्कूल, जर्मन लैंग्वेज का जो प्रिपरेशन है वो बंद कर दिया, क्योंकि जर्मनी में जाके सबसे पहले दिन आपका प्लेसमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डिसाइड होगा कि आप कौन से लेवल में जो है वो बैठने वाले हो। जैसे ही आप B2 C1 कंप्लीट कर देते हो फिर आपको जो है वो आउफनामे के लिए एप्लीकेशंस करने हैं। हमारे स्टूडेंट्स के केस में हम लोग ही उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन करते हैं जो जर्मनी में अपना लैंग्वेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा बर्डन हम लोग नहीं देना चाहते, क्योंकि वो लैंग्वेज भी सीखें, एप्लीकेशन भी करें, सब मैनेजमेंट भी करें, सब जगह डॉक्यूमेंटेशन भी अटेस्टेशन करवा के आएँ, फिर उनको कुरियर करें। तो वो जो सब पूरा जो प्रोसीजर होता है हम लोग इंडिया में बैठ के हर स्टूडेंट के लिए करते हैं जो जर्मनी में अपने लैंग्वेज स्कूल में B2 या C1 कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जर्मनी में जो स्टूडेंट होता है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए गया है, ना कि इतने सारे एप्लीकेशन ये सब। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टूडेंट को लेकर थोड़ा जो एडमिशन प्रोसीजर है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा स्टूडेंट वहाँ पे जाके जो है कुछ भी चीज़ मिस कर जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी का जो आफनामा है वो मिस कर जाए, इसलिए वो पूरा प्रोसीजर जो है वो हम लोग के यहाँ से इंडिया से ही करते हैं। स्टूडेंट को लेकर एप्लीकेशंस के बाद जो है आपको आफनामे के इन्विटेशंस आएंगे। आफनामे के इनविटेशन आने के बाद आपको फिर पूरा प्लानिंग करना है कि कौन सी सिटी में, कौन सी डेट में कौन सा एग्जाम है, कौन सी यूनिवर्सिटी में और आपको कौन सी सिटी में ट्रैवल करना है। उस सिटी से आपको कौन सी दूसरी सिटी में ट्रैवल करना है, फिर दूसरी सिटी से कौन सी तीसरी सिटी में ट्रैवल करना है, वो सब जो है आपको प्री प्लानिंग कर लेना है। कहाँ पर रहोगे, सिटी हॉस्टल्स आपको बुक कर लेने होते हैं। जर्मनी में बहुत सारे स्टूडेंट हॉस्टल्स होते हैं, आपको वो पूरा प्री प्लानिंग के साथ बुक करके जाना है, सो दैट आप उधर जाके सब जगह घूमो नहीं कि कहाँ पे जाना है। ये जो सिटी हॉस्टल्स होता है ये 7 से 10 यूरो पर नाइट का होता है। तो आपका जनरली इस पूरे प्रोसेस में अगर आप 5 आफनामे देते हो डिफरेंट सिटी में, तो टोटल जो आपका खर्चा होगा ये 500 यूरोस तक का ये पूरा खर्चा होता है, क्योंकि आपको ट्रैवल टिकट भी देना होता है, प्लस आपको उधर का स्टे होता है, लिविंग एक्सपेंसेस होता है। तो आपका 5 से 6 आफनामे आप दोगे तो एटलीस्ट 500 यूरोस जो है आपका एक्सपेंसेस होगा। जैसे ही आपको आफनामे का एग्ज़ाम आपने दे दिया, राइट, उसके बाद आपको इनविटेशन आएगा स्टूडेंट कोलेज के लिए, मींस आपको एडमिशन आएगा स्टूडेंट कोलेज के लिए, फिर आपको है वहाँ पर 1 साल का स्टूडेंट कोलेज स्टार्ट करना है। इसके बाद का जो डिटेल प्रोसीजर है टी कोर्स और एम कोर्स, उसकी वीडियो में मैंने बनाई हुई है, आप उसको भी अच्छी तरीके से देख सकते हो। बहुत डिटेल वीडियो है कि आफनामे में कौन सा एग्ज़ाम होता है, क्योंकि यहाँ ये इस वीडियो में हमने बताया है कि आपको आफनामे तक कैसे जाना है, इंडिया से, इंडियन ट्रैक से या जर्मन ट्रैक से कैसे जर्मनी पहुँच के आपको आफनामे लिखना है। बट जो दूसरा वीडियो है जो टी कोर्स और एम कोर्स का, उसके अंदर मैंने ये पूरा बताया हुआ है कि कैसे
कैसे आपको आउफनामे के लिए एप्लीकेशन करना है, आउफनामे में कौन सी एग्ज़ाम होगी, स्टूडेंट कॉलेज में क्या पढ़ाया जाएगा, एफएसपी में क्या होता है, कैसे आपको फिर बैचलर्स के लिए एप्लीकेशन करना है, उसके बारे में सब मैंने ये टी और एम कोर्स की वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा सो दैट आपको पूरा 100% नॉलेज आ जाए अबाउट स्टूडेंट कॉलेज। I hope I cleared all your major doubt related to getting into student colleagues in Germany and the timeline of getting into student colleagues in Germany. If you still have any doubt, you can reach me out on my Instagram handle so that I can solve all your major doubts related to student colleagues in Germany. Also, you can follow my YouTube channel so that you will get all the insights about this web series, Study in Germany with Amritpal, The End Game.